Good morning students, this is your Hindi class. Today we will continue chapter 16 वाक्य विचार. हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज कर ली थी ना. अब हमारे खाली क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो हम आज क्वेश्चन आंसर करते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंग लिखिए. तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है. वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक है आंसर इसका. अब है क्वेश्चन नंबर 2. वाक्य के अनिवार्य तत्व, सार्थकता, योग्यता व आकांक्षा को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए. देखिए सार्थकता को हम स्पष्ट करते हैं. पहले सार्थकता वाक्य की प्रथम आवश्यकता है. इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग ही सार्थक वाक्य बना सकते हैं. सार्थक शब्दों के प्रयोग से ही हम सार्थक वाक्य बना सकते हैं, पर कहीं कहीं पर निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, जहाँ वह भी सार्थक अर्थ दे रहा हो. जैसे कि होता है ना कि ये पानी वानी लाओ, ये क्या चैंचे चैचे लगा रखी है. तो ये चैंचे चैचे जो वैसे तो कोई सार्थक शब्द अर्थ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वाक्य को पूर्ण करने में ये हमारी मदद करते हैं. या पानी वानी, तो वानी या कोई सार्थक अर्थ नहीं है, लेकिन हमारा पानी के साथ यूज़ होके इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, क्योंकि हमारे इससे वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है. ठीक है, ऐसी योग्यता, शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता रखते हों. जैसे घोड़ा घास पीता है. अब घोड़ा घास पीता है तो ये हमारा सभी शब्द सार्थक है ना, लेकिन हमारे ये सही जगह पर यूज़ नहीं हो रहे हैं कि घोड़ा घास पीता है. तो पीता की जगह क्या हो जाएगा हमारा? खाता है. वाक्य में सभी शब्द सार्थक होने पर भी सही नहीं अर्थ देने की योग्यता नहीं रख रहे हैं, क्योंकि घास खाने का पदार्थ नहीं है बल्कि पीने का है. खाने का पदार्थ है ना कि पीने का. ठीक है, तो हमारी योग्यता शब्दों की ऐसी होनी चाहिए जो वाक्य को पूर्ण कर सकें. आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा. वाक्य में प्रतिप्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए. मतलब से हम कोई बात कह रहे हैं तो हम उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम उससे प्रतिप्रश्न कर रहे हैं, उसके उत्तर में भी हम प्रश्न कर रहे हैं, अपितु उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो. जैसे दिन में सोता है. अब दिन में सोता है, क्या इसका प्रतिप्रश्न निकल आएगा? दिन में कौन सोता है, प्रतिप्रश्न हो गया ना. अतः ये वाक्य आकांक्षा की दृष्टि से शर्त पूरी ना कर पाने का वाक्य नहीं माना जाएगा, है ना. तो ये आकांक्षा की दृष्टि से पूरा वाक्य क्लियर होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य के अनिवार्य तत्व आसक्ति या निकटता. आसक्ति या निकटता के आधार पर वाक्य पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए. मतलब जो भी हम पद यूज़ होते हैं वाक्य में, वो एक दूसरे को जोड़ रहे हो, जिससे कि हमारा वाक्य पूरा समझ में आए. ठीक है, पदक्रम को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम से प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है. व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पदक्रम कहलाता है. जैसे उचित पदक्रम क्या होता है? श्रुति स्कूल का काम करती है, ये हमारा उचित पदक्रम है ना. अब अनुचित पदक्रम क्या हो गया? देखिए, काम का स्कूल करती है श्रुति, तो ये हमारे पदक्रम सही जगह पे नहीं है ना, तो इसलिए ये अनुचित पदक्रम है. और श्रुति स्कूल का काम करती है, ये हमारा उचित पदक्रम है. ऐसे ही अन्वय का अर्थ है मेल. वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन तथा पुरुष की अन्विति मेल होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है. ठीक है, तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है. अब है क्वेश्चन नंबर 4. अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सोदाहरण लिखिए. अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, नकारात्मक वाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य एंड नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य.
तो विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देनी है ना, हमें सबके उदाहरण पूछे तो हम सबके उदाहरण देंगे। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये विधानवाचक है ना। ऐसी है। नंबर 2 नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में उदाहरण है से मैं आज नहीं खेलूँगा, तो जहाँ नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम कौन हो, यहाँ और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। तुम कौन हो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सिर्फ विस्मयादिबोधक वाक्य में होते हैं। विस्मयादिबोधक में होता है ऐसे जिसमें विस्मय हो, जिस काम को करने मतलब इसमें संशय हो कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या कैसे हो गया। उदाहरण है कैसा सुंदर दृश्य है, मतलब हमें पता ही नहीं था इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ पर, कितना सुंदर दृश्य है। नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य उदाहरण है एक गिलास पानी लाओ या आज चुप रहिए, तो ये आज्ञा देना हो गया ना, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। नंबर 6 इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य होते हैं जो हमारे अंदर से निकलते हैं, जो हम अपनी इच्छा से किसी से कहते हैं। जैसे कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे या भारत प्रगति करता रहे, तो ये हमारे हम अंदर से चाह रहे हैं ना, तो ये हो गए हमारी इच्छा सूचक वाक्य। नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य होते हैं जिसमें हमें संदेह हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो जिसमें शायद लग जाता है, शायद वह कल मेरे घर आए, तो ये संदेहवाचक है। ऐसी है। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है यदि वह आता तो मैं चला जाता, मतलब अगर वो आ जाता तो मैं चला जाता, तो ये हो जाता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। ये पूरा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से भेद हैं। देखिए रचना के आधार पर हमारे वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनको हम अच्छे से लर्न करेंगे, इन कॉपी को, इन क्वेश्चंस को, और लर्न करके कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। ये सारा वर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो न समझ में आए वो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।